न्यू एग्ज़ामपुर में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, किस सरकार ने शराब पर कोरोना टैक्स या फीस लगा दी है? तो उत्तर है दिल्ली सरकार ने यह टैक्स लगाया या फीस लगाई है शराब पर। दिल्ली सरकार ने MRP पर 70% कोरोना फीस लगाई है, मतलब 100 रुपये पे 70 रुपये कोरोना फीस देनी होगी शराब खरीदने वालों को। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, इन्होंने ये फैसला किया है कि स्पेशल कोरोना फीस लगाई जाएगी शराब पर। दूसरा प्रश्न, किस IAS अधिकारी ने हरियाणा सरकारी ड्यूटी के दौरान सुरक्षा ना होने की वजह बताकर इस्तीफा दिया? तो इसका उत्तर है हरियाणा की IAS अधिकारी रानी नागर ने। ये रानी नागर हैं, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। ये बहुत प्रसिद्ध रही हैं क्योंकि इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक सीनियर अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाया था और अब ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इन्होंने कोरोना वायरस के समय सुरक्षा ना होने के पर, अपनी पर्सनल सुरक्षा ना होने पर, कि वो कोरोना ड्यूटी करने से कोरोना पॉजिटिव हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। रानी नागर। प्रश्न 3, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसमें कोरोना वायरस की जंग में ज़रूरतों की मदद के लिए दान देने वालों के समर्थन में रोशनी करने का निश्चय किया है? तो इसका उत्तर है बुर्ज खलीफा, दुबई में बुर्ज खलीफा सबसे ऊंची इमारत है। यह है बुर्ज खलीफा। इन्होंने स्टे होम और थैंक यू मैसेज कर रोशनी करी है कि जो भी संगठन ने बुर्ज खलीफा संगठन ने ये ऐलान किया है कि जो भी 10 दिरहम UAE की मुद्रा है, 10 दिरहम दान करेगा, उसके सम्मान में रोशनी की जाएगी। ऐसे प्रश्न 4, कोविड-19 के कारण UPSC ने किस परीक्षा को आगे के लिए टाल दिया है? तो उत्तर है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। सिविल सर्विस की प्री एग्ज़ाम टाल दिए गए हैं। जो 31 मई को होना था वो आगे के लिए टाल दिया गया है। UPSC की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये परीक्षा जो होती है इसी के द्वारा IAS, IPS, IFS और कैडर के अधिकारी चुने जाते हैं। प्रश्न 5, किस कंपनी ने रिलायंस जियो में निवेश करने का ऐलान किया? तो फेसबुक, इससे पहले फेसबुक ने रिलायंस जियो में निवेश किया था 9.99% का। अब सिल्वर लेक कंपनी ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है। सिल्वर लेक ये उसका लोगो है और जियो का ये है। सिल्वर लेक ने 5,655 करोड़ रुपए का निवेश किया है और 1.15% हिस्सेदारी खरीदी है जियो में। छठा प्रश्न, कौन सा राज्य है जो कोरोना मुक्त राज्य बन सकता है? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 40 संक्रमित पाए गए थे जो सभी ठीक हो चुके हैं और कोई नया मामला अभी तक सामने नहीं आया है। तो हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बन सकता है। 7वां प्रश्न, किस देश में कोविड-19 के कारण देशव्यापी इमरजेंसी को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कौन सा देश है वो है जापान। जापान ने ये देशव्यापी इमरजेंसी बढ़ाई है। जापान प्रशांत महासागर में पैसिफिक ओशियन में एक देश है
जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय का देश भी किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही खास मित्र हैं। तो शिंजो अबे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि देशव्यापी इमरजेंसी 31 मई तक बढ़ा दी गई है। 8वां प्रश्न, किन देशों में भारतीय ऐप आरोग्य सेतु के तर्ज पर अपने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर ऐप से नज़र रखने के लिए ऐप लॉन्च की है? तो उत्तर है ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस ने भारतीय ऐप आरोग्य सेतु की तर्ज पर कोरोना वायरस के संक्रमण पर नज़र रखने के लिए ऐप लॉन्च की है। तो ये एक अभी वहाँ पर जांच के सिर्फ टेस्ट करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। तो फ्रांस में तो करी गई है जो ऐप है वो है स्टॉप कोविड ऐप, जो उसका नाम है। और ब्रिटेन में अभी उसका नाम नहीं रखा गया है, वहाँ सिर्फ एक द्वीप पर सिर्फ वो टेस्ट करने के लिए लॉन्च की गई है। 9वां प्रश्न है, एनटीपीसी के निर्देशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं एनटीपीसी के निर्देशक? रमेश बाबू। एनटीपीसी पावर बिजली बनाने वाली कंपनी है, भारत में बहुत बड़ी कंपनी है। दिल्ली में और राज्यों में वो बिजली सप्लाई करती है। तो एनटीपीसी के निर्देशक कौन बने हैं? रमेश बाबू। 10वां प्रश्न, किस कंपनी ने अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती बनाई है? स्वर्ण जयंती मतलब होता है 50 साल, गोल्डन जुबली। तो 50 साल किस कंपनी ने बनाई है? हुडको ने 50 साल पूरे कर दिए हैं अपनी स्थापना के। उसकी स्थापना 1970 में हुई थी और 2020 में उसकी स्थापना के 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो हुडको का ये लोगो है। हुडको 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, 2020 में इसके 50 साल पूरे हो गए। हुडको की फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भारतीय सरकार का एक निगम है जो शहरों में घरों के विकास के लिए कार्य करता है, सस्ते घर बनाता है। तो इसे 50 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी फुल फॉर्म हमने आपको बताई है, द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न 11, कोविड-19 के कारण विश्व की आधी जनसंख्या अपनी आजीविका या रोजगार को खो देगी, मतलब उसका रोजगार चला जाएगा। तो यह किस संगठन ने कहा? तो इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ये उसका लोगो है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसने ये कहा है कि आधी जनसंख्या विश्व की, मतलब 8 अरब, लगभग 8 अरब जनसंख्या का 3.5 अरब 4 अरब अपनी आजीविका खो देगी। बारहवां प्रश्न, किस राज्य को केसर का GI टैग दिया गया है? GI टैग दिया गया है मतलब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, 95% से ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, वही इसका निर्यात करता है और राज्यों में, तो उसे GI टैग दिया गया है इस केसर का। तो इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही ज़्यादातर 95% केसर का उत्पादन होता है। प्रश्न 13, यस बैंक के नए CRO कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है नीरज धवन। अब यस बैंक क्या है? यस बैंक एक अभी बहुत प्रसिद्ध रहा था ये बैंक, क्योंकि इसमें अभी थोड़ी विपत्ति आ गई थी, जब इसमें से RBI ने प्रतिबंध लगा दिया था पैसे निकालने का। तो 50,000 से ज़्यादा कोई पैसे नहीं निकाल सकता था। तो इसलिए यस बैंक ने नए CRO का गठन नियुक्त किए हैं। CRO का मतलब होता है चीफ रिस्क ऑफिसर। चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं? नीरज धवन।
14वां प्रश्न, किस देश में होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो इसका उत्तर है जापान। जापान में कॉमनवेल्थ गेम्स 2021 में होने थे, पर 2021 में ओलंपिक वहाँ बढ़ाए गए हैं कि 2020 से 2021 कर दिए गए हैं ओलंपिक, और 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स को 2021 से 2023 स्थगित कर दिया गया। अब 2023 में वहाँ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होंगे और ओलंपिक 2021 में होंगे। उत्तर जापान। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।